माँ। सबसे पहले माँ सारदे को मेरा सत नमन। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि विज्ञान क्या है, विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण किसने किया था, किस प्रकार किया था, विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, उसके अंतर्गत अपन ने देख लिया था। जिसके खोजकर्ता कौन कौन थे उसके बारे में भी अपन ने देख लिया था। अब आज यदि अपन देखें, जैसे वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, जिसमें वनस्पति विज्ञान का जनक अपन ने देखा था थियोफ्रेस्टस को, और जंतु विज्ञान का जनक देखा था अपन ने अरस्तु को। आज उसी के जस्ट आगे यदि अपन देखें कि विज्ञान में यहाँ पर जीव जगत को या जीवधारियों का वर्गीकरण है, उसका सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, किस प्रकार उनका वैज्ञानिक आधार के आधार पर उसका वर्गीकरण किया था। जिसमें सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि जीवधारियों का वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। कंपटीशन एग्जाम से संबंधित बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम था यहाँ पर जॉन रे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अक्सर कंपटीशन एग्जाम में कि जीवधारियों का वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो याद रखना है बच्चों, जॉन रे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर इसका वैज्ञानिक आधार दिया था। पर वैज्ञानिक आधार के अलावा यदि आधुनिक वर्गीकरण देखें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करने वाला, आधुनिक वर्गीकरण देखेंगे इसका तो वो बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे अपने केरोलस लीनियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में और छोटी क्लासों में भी अक्सर ही छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं। जिसमें अपन यदि देखें, पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार सर्वप्रथम किसने दिया, जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया। बल्कि आधुनिक वर्गीकरण किसका, जीवधारियों के वर्गीकरण का आधुनिक वर्गीकरण यदि देखा जाए तो किसने दिया था, केरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब केरोलस लीनियस ने यहाँ पर इनका वर्गीकरण जो दिया था उसी के आगे उन्होंने बहुत सारी खोजें लिखी थी। वो खोज करता थे, तो खोजकर्ताओं के साथ में उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी। उन पुस्तकों का नाम भी अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। वो पुस्तकें कौन कौन सी थी, जिसमें सबसे पहले यदि मैं उनकी पुस्तकों के नाम लिखूं तो पहली पुस्तक है अपनी जेनेरा प्लांटेरम। पहली पुस्तक है अपनी जेनेरा प्लांटेरम। पहली पुस्तक हो गई अपनी जेनेरा प्लांटेरम। दूसरी पुस्तक की बात यदि अपन करें तो दूसरी पुस्तक है अपनी सिस्टेमा नेचुरी। दो पुस्तक हो गई, पहली जेनेरा प्लांटेरम, दूसरी सिस्टेमा नेचुरी, और तीसरी यदि देखें तो फिलोसोफिया बोटनिका। फिलोसोफिया बोटनिका। अभी मैंने बोर्ड पे जो 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम से संबंधित अक्सर बहुत बार पूछा भी जाता है कि जीवधारियों का वर्गीकरण जॉन रे ने, आधुनिक वर्गीकरण केरोलस लीनियस ने। और केरोलस लीनियस ने जो कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ पर लिखी थी वो 3 पुस्तकें हैं, जिसमें पहली पुस्तक है अपनी जेनेरा प्लांटेरम, दूसरी सिस्टेमा नेचुरी और तीसरी है फिलोसोफिया बोटनिका। इन 3 पुस्तकों में यहाँ पर जीवधारियों का वर्गीकरण किया था। अब ये जीवधारियों का वर्गीकरण उन्होंने यहाँ पर किसने बता दिया था, केरोलस लीनियस ने। अब इसी के आधार पर आज ये भी देखा जाए कि ये केरोलस लीनियस है। चौथा क्वेश्चन यहीं से मैं और बता रहा हूँ आपको कि इसी के आधार पर, यानी कि वर्गीकरण जब किया केरोलस लीनियस ने, तो वर्गीकरण के आधार पर यहाँ पर वर्गीकी का पिता, वर्गीकी का पितामह यदि देखा जाए। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जैसे
अपन ने यहाँ पर जंतु विज्ञान का पिता देखा था, वनस्पति विज्ञान का पिता देखा था, जीव विज्ञान का पिता देखा था। उसी प्रकार वर्गीकी का यदि पिता देखा जाए तो वर्गीकी का पिता यहाँ पर किसे कहा जाता है? केरोलस लीनियस को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब उन्होंने ये तीन जो पुस्तक लिखी थी, जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी और फिलोसोफिया बॉटनिका, इन्हीं तीनों पुस्तकों के आधार पर आगे भी उन्होंने कुछ वर्गीकरण, हाँ जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि वर्गीकरण के पिता यदि अपन देखें तो केरोलस लीनियस को कहा जाता है। उसमें अपन ने देखा था कि 3 पुस्तकें लिखी थी। अब 3 पुस्तकों में यदि अपन देखें तो एक पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। जो ये पुस्तक लिखी थी केरोलस लीनियस ने, इस पुस्तक में यहाँ पर जीवधारियों को 2 जगत में यहाँ पर डिवाइड किया था उन्होंने। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरोलस लीनियस ने जीवधारियों को पादप और जंतु जगत में यहाँ पर डिवाइड किया था, वो किस पुस्तक में लिखा था? तो उस पुस्तक का नाम था बच्चों सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण जो किया था वो 2 पार्ट में किया था। एक तो थी अपने पादप और दूसरा था जंतु जगत। और पहला कौन सा था? पादप जगत। अब पादप जगत और जंतु जगत में केरोलस लीनियस ने, यानी कि वैज्ञानिक का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, केरोलस लीनियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से संबंधित कि केरोलस लीनियस ने यहाँ पर सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक लिखी थी, उसी के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण 2 भागों में बताया रखा है, एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। पर केरोलस लीनियस के बाद में यहाँ पर एक वैज्ञानिक दूसरे और आए थे जिनका नाम था R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1969 में, सन 1969 में इन जीव जगत को यदि देखा जाए या जीव जगत को देखा जाए तो 5 जगत प्रणाली में यहाँ पर डिवाइड किया था। वो थी अपनी 5 जगत प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 5 जगत प्रणाली के खोजकर्ता यदि देखा जाए तो किसे माना जाता है? यहाँ पर R.H. व्हिटेकर को। उस जगत की खोज कब की थी? तो सन 1969 में। केरोलस लीनियस ने 2 भागों में, पादप और जंतु जगत में, बल्कि 5 जगत प्रणाली की यदि खोज की जाए या देखी जाए तो यहाँ पर R.H. व्हिटेकर ने 1969 में की थी। वो 5 जगत यदि मैं बताऊं आपको कि कौन कौन से 5 जगत थे, तो उसके बारे में जस्ट अभी मैं लिख रहा हूँ, वो देखते रहना। हाँ, जिसमें R.H. व्हिटेकर ने यहाँ पर यदि अपन देखें तो 5 जगत प्रणाली जो दी थी R.H. व्हिटेकर ने, और उसको 5 भागों में जो डिवाइड कर रखा था, वो 5 जगत थे अपना। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा है कवक और 5वां है एनिमिलिया। हाँ, जिसमें अपन ने देखा ये 5 जगत जो है उसके मुख्य मुख्य लक्षण यदि अपन देखें तो ये मैं लिख रहा हूँ जो निम्न है। जैसे कि अपन ने देखा कि R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी। 5 जगत प्रणाली में उसके कुछ मुख्य लक्षण यदि अपन देखें तो मुख्य लक्षण यदि देखें तो सबसे पहला जगत जो है वो अपना मोनेरा। मोनेरा को यदि देखें तो उसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया आते हैं, तंतुमय जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा यदि अपन देखें तो दूसरा है अपना प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी यहाँ पर यदि देखें, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोटिस्टा जगत जो R.H. व्हिटेकर ने दिया था उसमें कौन से जीव आते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? याद रखना बच्चों, एक कोशिकीय जीव आते हैं, उसमें जलीय जीव होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक यहाँ पर होते हैं। तीसरा यदि अपन देखें तो पादप जगत है। पादप जगत में यदि देखें तो रंगीन, जो पुष्पीय पादप होते हैं वो उसमें रंगीन होते हैं। बहुकोशिकीय सेल्स यदि अपन देखें तो सेल्स बहुत ज्यादा पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी करते हैं, जो भोजन प्रकाश के द्वारा ही बनाते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ों से यहाँ पर जल ले लेते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश जब मिल जाता है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। जिसमें यदि शैवाल देखा जाए तो शैवाल, मॉस, पुष्पीय पादप आते हैं। चौथा यदि अपन देखें कवक आता है। कवक में भी यदि अपन देखें तो यूकैरियोटिक जीव जो परपोषित होते हैं, दूसरे जीवों पर यहाँ पर आश्रित रहते हैं। जैसे मानव के शरीर में सर में यदि देखी जाए तो सर पर जूं पाई जाती है, वो जूं जो होती है वो परपोषित होती है, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। उसी प्रकार ये कवक जो होते हैं दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तीसरा मर्तोप जीव,
मरे हुए जीव जगत को यहाँ पर खाने के लिए काम में लेते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे निर्मित होती है? काइटिन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवक जगत के जो भी जीव होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? तो याद रखना किससे बनी हुई होती है? काइटिन से बनी हुई होती है। लास्ट RH विटेकर की 5 जगत प्रणाली में यहाँ पर एनिमिलिया यदि देखें तो समभोजी, यूकेरियोटिक और मेटा जो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार कर रखा है। पर मैं एक चीज और बताऊं आपको कंपटीशन एग्जाम से संबंधित, कि प्रोटिस्टा जगत में एक जीव आता है अपना यूग्लिना। ये यूग्लिना जो है वो यहाँ पर माना जाता है पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी। पादप व जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी किसे माना जाता है? यूग्लिना को। याद रखना ये यूग्लिना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो कोशिका भित्ति वाला देखा जो काइटिन से बनी हुई होती है। दूसरा पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी है वो यूग्लिना है। वो किस जगत में, किन्होंने बताए थे? उस जगत में RH विटेकर द्वारा बताए गए 5 जगत प्रणाली में जो प्रोटिस्टा वर्ग है उस प्रोटिस्टा वर्ग में यहाँ पर इसको रखा जाता है जो पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी। जैसे कि अपन ने अभी देख लिया 5 जगत प्रणाली RH विटेकर ने दी थी। अभी बात करें अपन यहाँ पर कैरोलस लीनियस ने जो द्विनाम पद्धति दी थी उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और छोटी क्लास में बेसिक नॉलेज के लिए भी अपने लिए जरूरी है। जो द्विनाम पद्धति दी थी वो यहाँ पर दी थी कैरोलस लीनियस ने। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति की खोजकर्ता यदि देखा जाए तो वो है अपने कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने यहाँ पर द्विनाम पद्धति जंतु और पादप जगत के लिए दी थी। तो उसमें द्विनाम में यहाँ पर 2 शब्द काम में लिए जाते हैं, जिसमें पहला शब्द यदि देखा जाए तो वो है वंश, यानी कि प्रथम शब्द यदि देखा जाए तो वो है वंश, और दूसरा शब्द यदि देखा जाए वो है अपना जाति। 2 शब्द हैं अपने, प्रथम शब्द में वंश को लिखा जाता है और दूसरे शब्द में यहाँ पर लिखा जाता है जाति को। यानी कि 2 शब्दों के द्वारा जिसका नाम लिखा जाता है वो पद्धति यदि देखी जाए तो वो है अपनी द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति दी थी किसने? कैरोलस लीनियस ने दी। जिसके अनुसार मैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर द्विनाम पद्धति के अंतर्गत में कुछ शब्द लिख रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला मैं वैज्ञानिक नाम लिख रहा हूँ। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है होमो सेपियंस। यहाँ पर द्विनाम पद्धति अपन लिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो शब्द लिखा है मैंने लिख तो दिया लैटिन भाषा के अनुसार या इस भाषा की हिंदी भाषा में मैंने लिख दिया, पर ये सही नहीं माना जाता है। इसको इटैलिक भाषा में यदि लिखा जाए, थोड़ा तिरछा यदि लिखा जाए तो वो सही माना जाता है। और यदि इटैलिक भाषा में नहीं लिखकर यदि अपन हिंदी भाषा में लिखें तो उसको नीचे से अलग अलग यानी कि वंश को और जाति को अलग अलग यहाँ पर अंडरलाइन किया जाता है। यदि अंडरलाइन नहीं करेंगे अपने हाथ से लिखित जो है शब्द है तो वो रॉन्ग माना जाता है। इसलिए जो भी शब्द लिखा जाए वैज्ञानिक नाम, उस वैज्ञानिक नाम में द्विनाम पद्धति के अनुसार उसको नीचे से अंडरलाइन किया जाता है। जिसमें पहला नाम हो गया अपना मानव का होमो सेपियंस। दूसरा नाम मैं लिख रहा हूँ मेंढक का है राना टिग्रीना। अलग अलग अंडरलाइन करना है। तीसरा शब्द मैं लिख रहा हूं यहाँ पर बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर फेलिस डोमेस्टिका। चौथा वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पर
कुत्ता, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम यदि देखें तो कैनिस फेमिलियर्स, फेमिलियर्स, अलग अलग अंडरलाइन करो इसको। पांचवा नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर गाय का वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर बोस इंडिकस। हाँ, जैसे कि अपन ने 5 नाम लिखे हैं, अभी लास्ट में नाम लिखा था अपन ने यहाँ पर गाय का वैज्ञानिक नाम लिखा था या बॉटनिकल नेम यहाँ पर ये नाम लिखा था, जो वो लिखा था यहाँ पर बोस इंडिकस। अगला छठवां नाम लिख रहा हूँ मैं घरेलू मक्खी का। घरेलू मक्खी यदि अपन देखें तो म्यूसा पैराडिसिया का, म्यूसा पैराडिसिया का अंडरलाइन करो नीचे से। सातवां नाम आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। चावल का नाम यदि अपन देखें तो चावल का नाम लिखो ओराइजा सेटाइवा। अगला नाम है गेहूं का नाम लिखो ट्रिटिकम एस्विटम, ट्रिटिकम एस्विटम। अगला है मटर का नाम लिखो पाइसम सेटाइवम, सेटाइवम। अगला नाम है चने का जिसका लिखो साइसर पेरिटिनियम। सरसों का लिखो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। नीम का लिखो अजाडी रेक्टा इंडिका। आलू का लिखो सोलेनम ट्यूब्रोसम। बाजरे का लिखो पाइसम सेटाइवम। यदि अपन अभी बात की है घरेलू मक्खी की, घरेलू मक्खी जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम अपन ने म्यूसा पैराडिसिया का देखा है। पर मधुमक्खी जो होती है जो शहद बनाने वाली, उस मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम यदि देखें तो अपने इंडिया में तो 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम मैं ये भी शॉर्ट में आपको लिख के बता रहा हूँ, जस्ट देखते रहो। यहाँ पर मधुमक्खी जो होती है मधुमक्खी है 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा। ये 3 प्रजातियां पाई जाती हैं जो भारत में यहाँ पर पाई जाती हैं, जो शहद पालन के लिए, मोम पालन के लिए यहाँ पर की जाती हैं। शहद और मधुमक्खी पालन दोनों इसी के द्वारा, यहाँ पर इन्हीं मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है। अब आज अपनी द्विनाम पद्धति हो गई, इनका वर्गीकरण हो गया। आधुनिक वर्गीकरण किसने दिया था उसके बारे में अपन ने देख लिया। आगे क्लास के लिए जस्ट इंतजार करो। जय मां शारदे, जय भारत, जय हिंद।